गुड मॉर्निंग क्लास। कल हम लोगों ने पढ़ा था बेटा एक्सरसाइज 2.1। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। 2.1 में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि किस तरीके से नंबर्स को हम लोग कॉलम में अरेंज करके उसको हम लोग प्लस कर रहे थे। में मैंने बताया था कि हम लोग प्लस के केस में सीक्वेंस को हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे उसमें मैंने कल बताया था कि छोटे नंबर को भी हम ऊपर रख सकते हैं ऐड करने के लिए, और बड़े नंबर को नीचे रख सकते हैं, या बड़े नंबर को हम लोग ऊपर यूज़ करेंगे और छोटे नंबर को नीचे करेंगे। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन जो है वो हमारी दो टाइप की है, एक ऑर्डर ऑफ एडेंट है और एक हमारा ग्रुप प्रॉपर्टी है। ग्रुप प्रॉपर्टी में जैसे कल मैंने 3 डिजिट का भी बताया था, उसका हम लोग आज यूज़ करेंगे, और 2 डिजिट वाले को भी हम समझ लेंगे कैसे होता है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग की है वो ऑर्डर ऑफ एडेंट्स है, जिसमें हम लोग सबसे पहला जो नंबर लेंगे वो बड़े नंबर ले लेंगे। पहले 546 हमने पहले ले लिया, और दूसरे नंबर पर हमने ले लिया 246। क्लियर है। अब हमको इसको अरेंज कर लिया हमने कॉलम में, वर्टिकली हमने इसको अरेंज कर लिया। अब हम इसको प्लस करेंगे तो 6 + 6 = 12, कैरी 1, एंड 4 + 4 + 1 8 + 1 9, एंड 5 + 2 = 7। 792 आ गया। अब इसको मैंने कहा कि हम इसके सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं। मीन्स कि हम 246 को ऊपर लिख सकते हैं और 546 को नीचे लिख सकते हैं। ऐसा करने से हमारा रिजल्ट चेंज नहीं होगा, वहाँ पर भी 792 आएगा। एक बार हम देख लेते हैं उसको सॉल्व करके। यहाँ जब हमने किया तो 6 + 6 = 12, कैरी 1, 4 + 4 8 + 1 9, एंड 5 + 2 7। देखो ये 792 दोनों क्या आ गया, सेम आ गया। तो ये पहला जो हम लोग का प्रॉपर्टी था वो क्या था, ऑर्डर ऑफ एडेंट। मीन्स कि हम इसके ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं। बड़े नंबर को हम ऊपर लिखें या छोटे लिखें, छोटे को नीचे लिखें, या छोटे को हम ऊपर लिखें, बड़े नंबर को नीचे लिखें। प्लस करने पर जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। वही चीज़ यहाँ पर ग्रुप प्रॉपर्टी में होती है। ग्रुप प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम ग्रुप बनाते हैं। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन कराया था जो 3 डिजिट वाला, उसमें मैं बताया था, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखे थे कि 3 2 4 6 और 28 और 679, कुछ इस टाइप का क्वेश्चन कल मैंने कराया था। और मैं ये भी बताया था कि हम लोग उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सबसे पहले हम बड़े नंबर को ऊपर लिख लेंगे, उसके बाद उससे छोटा नंबर उसके नीचे लिख लेंगे। 3246, उससे छोटा नंबर इसमें हमारा था 679, और सबसे छोटा नंबर हमारा क्या था, 28 था। तो इसको हम इस तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। सबसे छोटे नंबर को ऊपर लिख दें, फिर 679 लिख दें, फिर 3246 लिख दें। सीक्वेंस को हम किसी भी तरीके से अपने हिसाब से हम उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के बाद हम उसके जो प्लस करेंगे तो वैल्यू उसकी क्या आएगी, वही सभी जगह सेम आएगी। ग्रुप प्रॉपर्टी का मतलब कि एक यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट बना देता हूँ, यहाँ मैंने एक ब्रैकेट बना दिया, ठीक है। तो इन दोनों को पहले सम करना है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर तीनों डिजिट को, तीनों नंबर को एक साथ में प्लस कर रहा हूँ। उस केस में हम क्या करेंगे कि किन्हीं दो नंबर को हम एक साथ प्लस करके कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि मैंने बताया किसी भी सीक्वेंस में हम रखेंगे ऊपर वाले नंबर की तरह, कि ये हमारा पहला वाला ऑर्डर ऑफ एडेंट के रूल हमने यहाँ पर दिखा दिया कि हम किसी भी नंबर को कहीं भी रख करके प्लस करेंगे, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। ग्रुप वाले में मैं क्या बताना चाहता हूँ, ग्रुप वाले में ये बताना चाहता हूँ कि किसी दो नंबर को एक साथ हम प्लस कर लेंगे, तो जब उनको हम प्लस करके रिजल्ट उनका निकालेंगे तो सारे केस में क्या आएगा, रिजल्ट सेम आएगा। जैसे पहला मैंने ग्रुप बनाया यहाँ पर 3046 + 28, 3246 + 28। पहले हम इनको प्लस कर लेंगे। 6 + 8 = 14, 4 + 2 = 6, 1 7 2 एंड 3। तो 3274। एक नंबर हमारा यहाँ बच गया है 679। 679 एक हमारा इस ग्रुप में बच गया। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा रिजल्ट आया है 3274, इसमें जो बचा हुआ नंबर है 679, उसको हम प्लस कर देंगे। तो देखेंगे हमारा रिजल्ट क्या आएगा। 4 + 9 = क्या आता है, 9 + 2 11, 11 + 2 13, कैरी 1, 7 + 7 14 + 1 15, कैरी 1, 6 + 2 8, एंड 8 + 1 9, एंड 3953। एक ये आ गया।
अब दूसरा क्या था, अब इसी में मैं अगर सीक्वेंस चेंज कर दूं, किसी एक ऑर्डर का ही फोटो मैं भेज पाऊंगा। ये ऑर्डर तुम लोगों को वीडियो में ही समझ में आएगा, दोनों ऑर्डर को मैं चेंज करके बता रहा हूँ। एक ऑर्डर मैंने क्या बनाया था, पहला ग्रुप बना दिया था मैंने इन दोनों का, अब दूसरा ग्रुप बनाऊंगा मैं इन दोनों का, तीसरा तुम लोग सीक्वेंस को किसी को भी चेंज कर सकते हो, लेकिन वो ग्रुप बनाने की जब बात होगी तो इस तरीके से हम उसी ग्रुप को बनाएंगे। तो दूसरा ग्रुप जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो हमारा होगा 28 + 679, ठीक है। इस ये जब मैं फ़ोटो इसका क्लिक करूँगा बेटा, तो ये सिर्फ एक ही ग्रुप का आपके पास जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, इसलिए वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। वीडियो में देख करके ही हम दोनों ग्रुप को हम समझ सकते हैं कि दोनों ग्रुप हमारे क्या क्या हैं। तो इसमें देखो एक ग्रुप हमारा पहले समझा दिया था मैंने 3246 + 28। अब हम दूसरे ग्रुप को ले लेते हैं 28 + 679, इसको हम प्लस कर लेते हैं 28 679। सीक्वेंस को कहीं भी रख सकते हैं, बड़े नंबर को तुम लोग चाहो तो ऊपर रख सकते हो, छोटे को नीचे रख सकते हो, दोनों को प्लस करने पर वैल्यू सेम आएगी। 8 + 9 17 कैरी 1, 7 + 2 9, 9 + 1 10 कैरी 1 एंड यहाँ पर 707, ठीक है। अब 707 को हमको ऐड करना है 3246। जब हम इसको ऐड करेंगे तो जो रिजल्ट हमारा पहले वाले ग्रुप में आया था वही रिजल्ट इस पर भी आना चाहिए, वो दोनों उसका डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो 707 ले लेते हैं और हम ले लिए 3246। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम लोग ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, जो हमने ऑर्डर ऑफ एडेंट वाले में पढ़ा है। 3246 को ऊपर लिख सकते हैं, 707 को क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं। 7 + 6 13 कैरी 1, 4 + 1 5, 7 + 2 9 एंड 3 3953 जो लास्ट में आया था। लास्ट जो हम लोग ऑर्डर ग्रुप हम लोग बना करके सॉल्व किए थे यही आया था नंबर, और इस वाले ग्रुप में भी जब हमने सॉल्व किया तो यही नंबर आया। क्लियर है। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 पर आ जाते हैं, जिसका हम लोगों का पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स में हम लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो यहाँ मैंने लिखा है 2160 + 5163। इसको ध्यान से देखना है कि ये हमारा एक अलग ग्रुप बना हुआ है, बीच में इक्वल टू है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कि 2 + 4 = 4 + वॉट, ये क्वेश्चन हम लोग क्लास 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है इनको प्लस करने पर हमारा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो ये राइट हैंड साइड में भी हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, तभी वो वहाँ की जो इक्वल लगा है वो बराबर कहलाएगा। मतलब 6 और 6 दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम यहाँ ऐसा क्या नंबर रखें कि दोनों इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हमारा 4 था, यहाँ हमारा 4 है, दोनों ब्लॉक में देखो 4 4 दिखाई दे रहा है। तो क्या मिसिंग है, तो यहाँ 2 मिसिंग है। तो हम 2 को जब प्लस कर देंगे तो हमारा 6 और 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी देखो वही क्लास 2 वाला ही हम लोग को फॉलो करना है। कई बार लड़के क्या करते हैं, क्लास 2 में भी ऐसी गलतियाँ करते थे कि वो करते थे 4 + 4 8 एंड 8 + 2 10। तो यहाँ जो रिजल्ट लिखना था 2 + 4 = 4 + यहाँ वो लोग 10 लिख देते थे। कई बच्चों की ऐसी गलतियाँ मिलती थी क्लास 2 में। बार बार मैं समझाया था कि उसमें ये नहीं करना है, हमको ध्यान देना है ये इक्वल टू मार्क। इक्वल टू मार्क का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और सेम कब होगा, जब हम नंबर्स को ढूंढेंगे कि हाँ उसमें कौन सा नंबर दिया है और कौन सा नहीं दिया है, उसके हिसाब से हमको नंबर को वहाँ पर क्या करना होगा, रखना होगा। तो जो हमने क्लास 2 में किया था वही क्लास 3 में भी करेंगे। यहाँ पर देखो ध्यान दो, ये 2160 + 5163 है। क्लियर है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू है। राइट हैंड साइड में हम चेक करेंगे 5163 हमारा है, तो क्या नहीं है, तो 2160 हमारा नहीं है। अब हम ध्यान देंगे, यहाँ जो पहला हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ एडेंट। ऑर्डर ऑफ एडेंट मीन्स कि हम किसी भी नंबर को किसी भी प्लेस पर रखें, वो हमारा डिपेंड नहीं करता। जैसे यहाँ पर हमने 546 को ऊपर रखा था, 246 को क्या किया था, नीचे रखा था। यहाँ हमने 246 को ऊपर रखा, 546 को क्या किया, नीचे रखा। जैसे अगर मैं इसी क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, उसको अगर हमको कॉलम में अरेंज करना होगा तो हमारा कुछ इस तरीके का बनेगा। ये बनेगा 2160 ऊपर जाएगा और 5163 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। बगल में इक्वल टू मार्क में लगा देता हूँ। उसके बाद
5163 हमारा, इसको अगर हम कॉलम में अरेंज करेंगे तो ऊपर जाएगा, और 2160 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। देखो दोनों में फ़र्क नहीं है, ऊपर वाले से मैच करो, जैसा मैंने ऊपर पढ़ाया है बिल्कुल वैसी कंडीशन यहाँ पर बन रही है। अब इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो वैल्यू हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पर 0 + 3 3, 6 + 6 12, कैरी 1, 1 + 1 + 1 3 एंड 5 + 2 7, 7323 यहाँ पर आया तो यहाँ भी वही आना चाहिए। 3 + 0 3, 6 + 6 12, कैरी 1, 1 + 1 + 1 3 एंड 5 + 2 7। देखो यहाँ पर आ गया 7323। अब यहाँ पर जो रिजल्ट हमको लिखना है, ये अब इनमें से किसी एक को नहीं लिखना है, ये इसमें से किसी एक की वैल्यू हमको बता देनी है। मतलब जो दोनों सेम वैल्यू आई है वही हम यहाँ प्लस करके उसको हम लिख देंगे। जो प्लस करके इसकी वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। मतलब कि इन दोनों का प्लस भी 7323, इन दोनों का प्लस भी 7323, और यहाँ इक्वल टू जो एक सिंगल हमारा फिल इन द ब्लैंक्स दिया था वहाँ भी हम लिख दिए 7323। मीन्स कि ये तीनों हमारी वैल्यू क्या हो गई, 7323। तीनों एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। दूसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पर देखो मैंने ब्रैकेट लगाया है, और अभी मैंने ब्रैकेट वाला क्वेश्चन कौन सा बताया था, ग्रुप प्रॉपर्टी का बताया था। तो अब हम ब्रैकेट वाले से इसको समझेंगे। एक मैंने बताया, जब मैं इसको शुरू किया था तो तीनों को एक साथ हम प्लस करेंगे। तीनों को एक साथ जब प्लस करेंगे और ग्रुप बना करके करेंगे तो दोनों में क्या होगा, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। यहाँ फटाफट हम समझ लेते हैं। 5930 जो सबसे पहले मैंने किया था उस तरीके से बता रहा हूँ। उसके बाद हमारा है यहाँ 406, और तीसरा नंबर है हमारे पास 3153। प्लस करेंगे 6 + 3 9, 5 + 3 8, 9 + 1 10, 10 + 4 14 एंड 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9489 रिजल्ट आया। इक्वल टू मार्क लगाएंगे यहाँ पर। अब जो इधर वाला नंबर हमारा है, इनको भी प्लस करने पर हमारा क्या आना चाहिए, 9489 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि यहाँ जो नंबर हमें फिल करना है वो क्या फिल करना है। मेरे बोलने के पहले जिन लोगों को ये दिखाई दे रहा होगा वो लोग इसको समझ लेंगे कि इसमें क्या फिल करना है। यहाँ मैं नंबर को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है 5930, यहाँ भी लिखा हुआ है 5930, यहाँ लिखा हुआ है 3153 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी हमको दिख रहा है 3153। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा ऐसा नंबर बच गया है जो कि राइट हैंड साइड में नहीं लिखा हुआ है, तो हमारा 406 हम देख रहे हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है, तो उसको हम राइट हैंड साइड में भी लिख देंगे। अब दोनों तरफ वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। जो नंबर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में था वही नंबर हमारा क्या हो गया, राइट हैंड साइड में हो गया। बस लेफ्ट हैंड साइड में हमने तीनों नंबर को एक साथ प्लस किया था, और राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, उसको ग्रुप में डिवाइड करके हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमारा ग्रुप बना हुआ है 406 और 5930 का। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 406 एंड 5930, 6 + 0 = 6, 3, 9 + 4 = 13 एंड ये 6336। अब जो नंबर बच गया उसको भी प्लस करेंगे हम। 6336 प्लस 3153, 6 + 3 9, 5 + 3 8, 3 + 1 4 एंड 6 + 3 9, 9489 देखो इधर भी आ गया, 9489 इधर भी आ गया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों क्या हो गई, सेम हो गई। और मैंने यहाँ क्या कहा था कि यहाँ पर सिर्फ रिजल्ट लिखना है। जब लास्ट में एक डिजिट ये हमको फिल करना होगा इक्वल टू के बाद। इक्वल टू का मतलब बार बार मैं बता रहा हूँ, इक्वल टू जहाँ भी मिलेगा वहाँ पर हम इसको ऐसे छुपा देंगे। यहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ ले लूँ, यहाँ इस तरीके से इसको मैं अगर इस तरीके से छुपा दूँ यहाँ पर, तो जो हमारी, जैसे मैंने इसको छुपा दिया इन दोनों नंबर को, तो हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक ये दिख रहा है राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। अब मैं इसको अगर दो तरफ से छुपा दूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड। तो इसको समझना है कि इक्वल टू का मतलब कि हमको वैल्यू को बराबर करना है, ठीक है। कभी भी उस तरीके से नहीं करना है जो मैंने अभी बताया ऊपर कि 2 + 4 = 4 + वॉट अगर करना है तो हम सारे ही वैल्यू को ऐड कर दें। ऐड नहीं करना है। सबसे पहले कि नंबर क्या फिल करना है वो हम चेक करेंगे।
उसके बाद हम उनको दोनों तरफ की वैल्यू को अलग अलग प्लस करेंगे और दोनों तरफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर रिजल्ट हमको फाइंड करना है तो रिजल्ट हम लिख देंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखो रिजल्ट फाइंड नहीं करना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। यहाँ पर एच वाला मैं बता रहा हूँ कि इसमें रिजल्ट हमको फाइंड नहीं करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, दोनों तरफ की वैल्यू को हम बराबर करेंगे। अभी तक तो हमको मिल रहा था कि सिर्फ एक तरफ की वैल्यू को हमको फिल करना था। हमें सिर्फ राइट हैंड साइड में यहाँ पर भी एक फिल इन द ब्लैंक्स था जिसको हम फिल किए थे, और यहाँ पर सी वाले में भी हमको सिर्फ राइट हैंड साइड में ही फिल करना था और जिसको हम फिल यहाँ पर कर दिए थे नंबर। लेकिन यहाँ पर जो मैंने थर्ड क्वेश्चन लिया है ये एच वाले में भी हमको लेफ्ट हैंड में भी एक वैल्यू फिल करना है और राइट हैंड में भी एक वैल्यू फिल करना है। तो वो कौन सा नंबर होगा जिसको हम फिल करेंगे, पहले उसको देखते हैं। यहाँ पर देखो 1984 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में नहीं है। अभी हम इसको नहीं देखते हैं, पहले कौन सा ऐसा नंबर है जो कि दोनों तरफ है। तो 2777 लेफ्ट हैंड साइड में है और 2777 राइट हैंड साइड में भी है। तो ये दोनों नंबर तो अब कहीं पर फिल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों जगह क्या मिल गया, हमको सेम मिल गया। तो जो नहीं मिला हम उसको फिल कर लेंगे। इधर क्या नहीं मिला, इधर हमको ये नहीं मिला जो यहाँ पर लिखा हुआ है 2231, तो हम क्या लिख देंगे 2231। और इस साइड में हमको क्या नहीं मिला था 1984। अब मैच कर लो, देखो तीनों नंबर जो इधर है लेफ्ट हैंड साइड में वही तीनों नंबर हमारा कहाँ मिल गया, राइट हैंड साइड में। और जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो इसमें तो सबसे पहले वो हमारा हमने ऑर्डर का इसमें रूल फॉलो नहीं करेगा। इसमें कौन सा रूल फॉलो करेगा, ग्रुप प्रॉपर्टी वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट बना हुआ है और जब ब्रैकेट लगता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो नंबर बचता है हम उसको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया तो तुम्हारा मन हुआ कि तुम इन दोनों नंबर को प्लस कर लिए पहले, फिर उसके बाद बचे हुए नंबर को प्लस करो। नहीं, सबसे पहले अगर ब्रैकेट हमको मिल गया है तो हम उस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर जो नंबर बचा है हम उसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे यहाँ पर समझते हैं। हम लिखेंगे 2231 एंड प्लस 1984, 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 3 11 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12 कैरी 1 एंड 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, 4215 आया। ये जो ब्रैकेट में वैल्यू थी उसकी। अब जो नंबर बच गया उसको हम सॉल्व करेंगे। 4215 जो यहाँ पर आया था उसको मैं यहाँ लिखा और 2777। तो 5 प्लस 7 इक्वल टू 12, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 7 प्लस 2 9 एंड 4 प्लस 2 6। अब 6992 ये इन तीनों नंबर को प्लस करने के बाद ये वैल्यू आई। तो राइट हैंड साइड में भी 6992 आना चाहिए, तभी वो दोनों साइड हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें लास्ट में हमको रिजल्ट नहीं बताना है, जिसमें बताना होगा वो हम यहाँ पर जो नंबर रिजल्ट हमारा लास्ट में आ रहा है वही हम लिख देते। यहाँ नहीं बताना है इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि ब्रैकेट वाले को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ ब्रैकेट वाले को जैसे मैंने पहले सॉल्व किया था वैसे इसको भी करेंगे। 2777 एंड 2231, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। वैल्यू आएगी 8 10, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10 एंड 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 5008। 5008 प्लस 1984, 8 प्लस 4 12 कैरी 1, 8 प्लस 1 9, 9 एंड 6, 6992 एंड 6992। बोथ साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड की हमारी क्या वैल्यू आ गई, सेम आ गई। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा ऑर्डर ऑफ एडेंट एंड ग्रुप प्रॉपर्टी। दोनों के ये 3 टाइप के क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों ने किया। अब इनमें जो भी एक्सरसाइज 2.2 में ही हम लोगों के जो भी बच गए होंगे ABCD में से मैंने आज A, C और H करा दिया है। तो आप लोग होमवर्क अभी इसी में ही नोट कर लीजिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का पहले तो यहाँ पर HW मैं लिख देता हूँ ऊपर। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 1 B D
EFG एंड I, इतना तुम लोगों को अपनी कॉपी में करना है। क्लियर है? और कोई भी सिर्फ नंबर को फिल नहीं करेगा। जिस तरीके से मैंने यहाँ नीचे सॉल्व करके वैल्यू को दिखाया है, वैसे तुम लोग भी वहाँ अलग अलग उसको सॉल्व करके दिखाओगे, वरना मैं चेक नहीं करूँगा, सबको ऐसे क्रॉस कर दूंगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स दिया है तो जहाँ पर हमारा नंबर फिल करना है बस हम नंबर फिल करेंगे और सॉल्व करके बस हम हो जाएगा। पूरा जिस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मैंने सॉल्व किया यहाँ पर, वैसे आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ही मुझे कॉपी सेंड करेंगे, फिर मैं उसको चेक करूँगा। थैंक यू।